सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे खिलाफ एक सेल बिठाया हुआ है। वो रोज मेरे खिलाफ कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहता है। हम उनकी टिप्पणियों से, सोशल मीडिया से घबराने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयान सुनता हूं, आप सोशल मीडिया में भी देखते हैं। सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे खिलाफ एक सेल बिठाया हुआ है। वो रोज मेरे खिलाफ कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहता है। हम उनकी टिप्पणियों से, सोशल मीडिया से घबराने वाले नहीं है। मैं उनकी आपको करतूत बताना चाहता हूं। बद्दी में 5000 बीघा जगह, बद्दी में हमको बोलते 118 को हम कमजोर कर रहे हैं। बद्दी में 5 बड़े कस्टमाइज पैकेज, पिछली भारतीय 4 बड़े कस्टमाइज पैकेज पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5000 बीघा बिना रजिस्ट्री के 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दी। यानी कि 5000 बीघा मात्र 14 करोड़ रुपए में कोई पैसा ना लेकर वो इंडस्ट्री के नाम पर दे दी 5000, जिसका कीमत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए थी। ये भारतीय जनता पार्टी की पिछले सरकार की करतूत है। हमने कहा कि ये क्यों दी, और बिजली भी कहा कि इनको 3 रुपए यूनिट मिलेगी, जो सड़क बनानी होगी उसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। हमने कहा पहले जब हमारे को जीएसटी नहीं आता था तो हमें बद्दी से 4000 करोड़ रुपया वैट और एक्साइज के रूप में आता था। जब जीएसटी लगा तो बद्दी से 4000 करोड़ से घटकर वो 150 करोड़ रह गया, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद जो हमारा नुकसान हुआ उसके लिए केंद्र सरकार ने हमें हर साल 3200 करोड़ रुपए देने की बात, हर साल 3200 करोड़ दिए उन्होंने, 5 साल तक दिए, जून 2022 तक। लेकिन जब हमने बोला कि ये सुविधा इन इंडस्ट्रीज को क्यों देनी है, क्योंकि हमें इंडस्ट्री लगाकर जो अभी लगा रहे हैं उससे हमको जीएसटी नहीं आना है, तो इस सुविधा को हमें वापस लेना चाहिए। पहले हमें जीएसटी इसलिए नहीं आना है कि हमारी जो जनसंख्या है वो 75 लाख है। जब जीएसटी कहां से मिलता है, जब कोई जीएसटी के माध्यम से कोई सामान खरीदेगा उस समय जीएसटी पे होगा। जीएसटी का फायदा किसे हुआ? बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र का। हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हमें जीएसटी का कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप उस उद्योग को लगा ही क्यों रहे हैं जिस उद्योग से आपको जीएसटी नहीं मिल रहा है? हमें वो उद्योग लगाना चाहिए जो डेयरी इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो। हमें वो उद्योग लगाना चाहिए जहाँ गांव के किसान के हाथ में पैसा हो। इतना उद्योगपतियों को पैसा दे रहे हैं, मैंने कहा इस नीति को बदलो और गांव के किसानों के हाथ में पैसा दो, जिसके कारण ये योजनाएं प्राकृतिक खेती के आपके माध्यम से चलाई जा रही है।